डियर स्टूडेंट्स, एचपीएससी ने हिंदी के लिए अपनी कट ऑफ जारी कर दी है और जिसके हम देखते हैं कि कितने तक कट ऑफ जा सकती हैं और इसका अंदाज़ा सही लगाया जा सकता है। एचपीएससी ने 139 वैकेंसी निकाली थी, जिसके अंदर जर्नल की वैकेंसी 67 थी, 67, और एससी की टोटल वैकेंसी 25 थी, जिसके अंदर 13 वैकेंसी में ओएससी की और 12 डीएससी की में लेते हैं तो ये 25 हो जाती है। बीसी ए की 27 और बीसी बी की जो है 7 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी थी और टोटल 139 थी। लेकिन इसमें दो तरह की रिजर्वेशन और दे रखी है। पहली जो रिजर्वेशन है वो है 4 वैकेंसी जर्नल के अंदर एक्स सर्विसमैन की है, 1 वैकेंसी एससी के अंदर एक्स सर्विसमैन की है, 1 बीसी के ए के अंदर वैकेंसी, तो 6 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन की भी है। और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी वीएच की 1, ओएचएच की 2, ओएच की 1 और एमई की 1 वैकेंसी है, जिसको भी ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ देखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि भी जो फर्स्ट रैंक है उसका जो है 61.84 दे रखा है। उसका जो हम देखते हैं रैंक के मार्क्स है 61.84 है। अब हम आते हैं इसमें कि भी अगर 67 वैकेंसी है और 4 टाइम्स बुलाने हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो जाएगा 268 पे, और 268 पे हम देखते हैं कि भी जो रैंक है वो रैंक पे जो नंबर आ रहे हैं, ये देखो आप, उस पे जो नंबर आ रहे हैं, हाँ ये नंबर आ रहे हैं कि भी ये नंबर आ रहे हैं 47.89। लेकिन क्योंकि इसमें 4 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन की है जर्नल के अंदर, इसलिए इसमें ये सभी स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। और हम देखते हैं 63 का 4 टाइम्स 252 नंबर बनेंगे, 252 रैंक तक जाएगी। अब 252 पे ये जो रैंक है 252 पे 48.42, फिर भी हम ये मानते हैं कि 40 कैंडिडेट्स बुला रखे हैं, और जो 40 कैंडिडेट्स हैं उनमें से हो सकता है किसी के जो कैटेगरी के बुला रखे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किसी स्टूडेंट के नंबर नेट क्वालिफाई उतने नंबर से न हो जर्नल के लिए चाहिए, और ये नीचे आती है मेरिट है तो 48.15 इस पे चली जाती है। और ये हम देखते हैं कि भाई इस पे जो है ये 48.15 है, यहाँ तक के नंबर हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 48.15 तक तो मेरिट जाएगी। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर रह गया तो 47.85 है, और जो नीचे तक जाता है 274 रैंक तक मैक्सिमम यही जा सकती हैं। इसके अलावा मेरिट नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो है जर्नल की मेरिट लिस्ट बन सकती है, या हम इसके ऊपर आए तो मैक्सिमम ये लगा लो कि भाई ये जो है ये जर्नल की मेरिट आ सकती है जर्नल की। अब हम आते हैं कि भाई 4 कैंडिडेट्स हैं वो भी एक्स सर्विसमैन के जर्नल में, और 1 है एससी में, 1 बीसी में है, तो वे कितने जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें 16 कैंडिडेट्स आते हैं जिनके नंबर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है एक्स सर्विसमैन का। अब 14 मल्टीप्लाई बाई 4 16, तो इसका मतलब है इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स आ जाएंगे एक्स सर्विसमैन में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि
मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 25 मार्क्स की है, तो उससे ऊपर 14 कैंडिडेट्स बनते हैं और जो सारे कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। और क्योंकि BC भी है, SC भी है, सब के जब जो है उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। हम आखिर तक ये देख लेंगे कि भाई इसके अंदर जो है, देखो इसके अंदर हम फाइंड करते हैं कि भाई एक्स सर्विसमैन कितने कैंडिडेट्स। हमारे पास कुल कैंडिडेट्स आ गए, जहाँ तक हम देखते हैं मैक्सिमम 16, और 16 पे आप ये देखोगे कि भाई जिसका रैंक 16 है ये यहाँ पे आ गए, ये लास्ट कैंडिडेट है, ये कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की है ये। अब इसके अंदर और नीचे जाते हैं इससे, तो हम देखते हैं कि ये क्वालिफाई नहीं है। ये अगर जाएंगे इसमें, इसके नंबर जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया से कम है, तो इसका मतलब है जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 25.52 ही जाएगी। ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बनेगी। किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, क्योंकि कैंडिडेट पूरे ही नहीं हो रहे जनरल में, तो SC BC सभी काउंट हो जाएंगे इसके अंदर। अब हम आते हैं कि भाई हमारे पास जो SC है, OSC देखते हैं इसके अंदर है कि भाई OSC की मेरिट कहाँ तक जा सकती है। अब OSC के भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई इसमें OSC के, अब OSC के 459 कैंडिडेट मिले। अब इसमें कुछ तो जर्नल में चले जाएंगे, जैसा कि हमें भाई जर्नल के जो 252 रैंक तक जो आ रहे हैं, अब वहाँ तक तो जर्नल में चले ही गई। ये देखो इसके अंदर है, हमें OSC को हम चेक करते हैं, OSC। अब OSC की वैकेंसी हम 13 मानते हैं इसके अंदर, क्योंकि बाद में डिवाइड हुआ था 25 के अंदर से। 13 का 4 टाइम्स 52 हो गया। अब जो जर्नल के है 52 में वो ऐड कर देंगे। देखो जर्नल के कितने, वहाँ तक जर्नल की जहाँ तक मेरिट थी हमारे पास है, वहाँ तक हम जर्नल के इसके अंदर काउंट कर देंगे कि भाई जर्नल के कैंडिडेट्स जो है वो ऊपर एक बार फिर देखते हैं इसे, फाइल OSC, ये आ गए हमारे पास है 459 कैंडिडेट्स, जो है 459 कैंडिडेट्स आ गए। अब हम देखते हैं इसमें कि भाई जर्नल के अंदर यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ तक 48.42, हमने यही माना था कि भाई 48.15 पे जो है मेरिट हमारी जाएगी। ये जो है हमारा लास्ट जो कैंडिडेट था, यहाँ तक जर्नल के थे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 कैंडिडेट है 459 में जो OSC में आ गए। तो हमें 13 का 4 गुना 52 चाहिए और 8 और जोड़ दें, यानी 60। जहाँ पे OSC की जो मेरिट है वो 60 कैंडिडेट की हो जाएगी, वहाँ तक OSC की मेरिट जाएगी। तो अब हम देखते हैं 60 कैंडिडेट अगर इसमें हम जाएंगे तो 60 वाला कैंडिडेट कितने मार्क्स लेगा, वो जो है उसकी कट ऑफ बन जाएगी OSC की। ये हमारे पास आ गई कि भाई हमारे पास 38.64 ये कैंडिडेट हमारे पास है जो OSC का लास्ट आ गया। इसके मुताबिक ये जो कैंडिडेट है परवीन कुमार, यहाँ तक हम मानते हैं
ओएससी की कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, ओएससी की क्या बनी 36.84। अब हम आते हैं कि भाई एससी जो है उसकी कितनी जाएगी, जो डीएससी जिसको बोलते हैं। अब इसमें फिर जाएंगे हम फाइल के अंदर और डीएससी के हम देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं। अब डीएससी के हमारे पास है 210 कैंडिडेट्स मिले और हमारे पास डीएससी की सीटें कितनी हैं 12। अब जो 12 सीटें हैं हमारे पास हैं उनका 48 जो है पास हो सकते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें से जर्नल में कितने जा चुके हैं, क्योंकि जर्नल का जो कैंडिडेट है वो डीएससी जो कैंडिडेट जर्नल में चला गया वो चला गया। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई जो ये कैंडिडेट है डीएससी का 2 कैंडिडेट हैं जो जर्नल के क्राइटेरिया में आते हैं। ये देखा हमने कि भाई ये जो है जर्नल में लास्ट कैंडिडेट है यहाँ से, और इसमें आते हैं 2 कैंडिडेट्स। अब 2 के बाद 48 और करने तो 50 नंबर जिसका होगा डीएससी में वो चला जाएगा लास्ट कैंडिडेट। अब 50 का मतलब ये है, देखो जो तीसरा है ये तीसरा जर्नल के क्राइटेरिया से नीचे चला गया, ये नंबर कम हो गए। तो ये जो है फर्स्ट कैंडिडेट बनेगा डीएससी के अंदर। अब डीएससी के 48 और 2 जर्नल में चलेंगे तो 50 जिसका नंबर होगा वो हमारा लास्ट कैंडिडेट बन जाएगा उसका डीएससी का। अब ये 30 40 ये हमारे 47 48 49 50। अब ये 50 जो है इस कैंडिडेट का जो है हम देखते हैं भाई ये जो पूजा रानी जो भी कैंडिडेट है डीएससी के, ये कैंडिडेट है कि 33.42 ये जो है ये डीएससी की कट ऑफ बन गई, ये डीएससी की कट ऑफ बन गई हमारे पास। अब हम आते हैं बीसीए, तो 27 वैकेंसी है उसकी हमारे पास है, और 27 का अगर 4 टाइम्स देखेंगे तो 108 बन गया। और 108 में जर्नल वाले कैंडिडेट को छोड़ देंगे तो हमारे पास है बीसी, अगर हम देखते हैं इसको बीसीए और जो है इसके अंदर है, अगर इसको सर्च करेंगे हमें, तो मैंने इसके अंदर सर्च किया तो इसके अंदर 100 कैंडिडेट्स और मिले, 108 मिले। तो 108 का मतलब हो गया कि भाई 8 तो जर्नल में थे और 108 हमें और चाहिए। तो 116 तक ये मेरिट जो कैंडिडेट होगा बीसीए का लास्ट, वहाँ तक ये मेरिट जाएगी। एक सेकंड हम देखते हैं बीसीए इस सर्च में ब्रैकेट्स, हाँ अब आ गया। ये देखो ये हमारे पास कैंडिडेट्स मिल गए हमें 257। अब 257 में 27 वैकेंसी 184 गुना हो गया। और हम जर्नल में देखते हैं कि भाई हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं जर्नल में। देखो अगर हमें 8वें कैंडिडेट पे पहुंचते हैं तो ये कैंडिडेट्स और 9वें पे पहुंचते हैं। पहले 8वां देख लेते हैं, ये जो है 8वां कैंडिडेट। अच्छा इसमें एक और है क्रीमी लेयर येस नो, 1-2 बच्चों की क्रीमी लेयर है येस कर रखा उन्होंने, तो वो जर्नल में भी आ रहा है और नहीं आ रहा तो उसका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा मेरिट पे। तो हम देखते हैं कि भाई ये जो कैंडिडेट है 8वां, यानी कि ये जर्नल में पास हो रहा है क्योंकि 48.15 उनकी जा रही थी, 48.94 ये है। अगर इससे अगला कैंडिडेट चेक करेंगे तो देखो ये अगला कैंडिडेट 46.57 पे चला गया और
इसके अंदर ये देखते हैं इसे क्रीमी लेयर भी यस कर रखा, तो ये उसमें भी काउंट नहीं होगा, ओबीसी BCA वाले में भी। अब हम देखते हैं कि 8 कैंडिडेट्स के बाद ये हमारे पास एक कैंडिडेट्स ये भी निकल जाएगा, तो 109 कैंडिडेट्स और देखेंगे, तो 109 और 8 116 पे हमें ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर 116 कहाँ पे आता हमारा। अगर हम जो देखते हैं कि भाई जैसे अगर इसके अंदर हम चलते हैं 116 जो कैंडिडेट्स है, ये आ गया 50 और इसके अंदर हम देखते 100। अच्छा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई उसके अंदर ऐसा न हो कि भाई वो 25% की कंडीशन ही पूरी ना करे, ये कंडीशन पूरी कर रहा। देखो 117 जो है वो इस लाइन पे अगर हम आते हैं तो 30.52, तो हमारी 30.52 बन गई, यानी कि यहाँ तक 2825 जो रैंक है यहाँ तक ये आएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या अगले कैंडिडेट्स के भी सेम मार्क्स हैं? हाँ, अगले के भी सेम है, उससे अगले के भी सेम है, तो यहाँ तक अगले के भी सेम है, और जिसके भी सेम है ये आ गया अलग, क्योंकि ये आ गया, देखो इसका जो है ये आ गया, तो ये नहीं लेंगे, ये यहाँ नहीं जाएगा, इससे पिछले नंबर पे जाएगा। इससे पिछला नंबर कौन सा है? ये है, तो यहाँ तक इसमें बुलाएंगे 30.52। ये BCA की 2861 रैंक है, ये जो है BCA की कट ऑफ हो जाएगी यहाँ तक। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमें कि भाई BCB की। अब BCB में तो ओनली 7 वैकेंसी हैं। अब 7 वैकेंसी के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई 28 कैंडिडेट्स बुलाएंगे, लेकिन जर्नल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जर्नल वाले तो जर्नल में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम जाएंगे यहाँ पे, देखो 20 इसके टोटल कैंडिडेट्स आ जाएंगे यहाँ से, और जो है यहाँ से इसका BCB। अब हम देखते हैं कि भी BCB के कैंडिडेट्स कितने हैं। देखो ये हमारे पास आ गए 184 ने एग्ज़ाम दिया, 184 ने BCB वालों ने एग्ज़ाम दिया। अब हम देखेंगे कि भाई जर्नल में कितने, ये तो फर्स्ट रैंक हो गया जिसका है इसमें BC वाले में, लेकिन जैसे ही हम जर्नल में जाते हैं तो हमें ये कैंडिडेट्स लास्ट मिलता है, जो है हमें ये कैंडिडेट्स लास्ट मिलता है जर्नल में 7वां कैंडिडेट। अब 28 लेने हैं तो 7 को प्लस कर देंगे 35, यानी कि जिसका BC में 35 रैंक होगा या उसके बराबर नंबर भी 36 वाले की मिल जाती है तो वो कट ऑफ बनेगी। अब 35 किसका है भाई? हम जाते हैं इसके अंदर है कि हमारे पास ये आ गया 35, ये आ गया राजेश देवी, और इनके नंबर 38.94, और अगला भी आ गया जो इसके भी 38.94। देख लेते हैं 37 के भी क्या यही नंबर है, इसके भी यही हैं, और 38 के भी क्या सेम नंबर है, उसके भी सेम है, और ये आ गए अलग, क्योंकि देखो ये इसके पास BC का सर्टिफिकेट है लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये काउंट नहीं होंगे। तो हमारे पास लास्ट कैंडिडेट ये बना, यहाँ पर है BC 38.94, यानी कि BCB की जो है वो कट ऑफ ये जाएगी, ये कट ऑफ उसकी बनेगी। अब हमारे पास बच गई EWS की। अब हम आते हैं कि भाई EWS के कितने कैंडिडेट हैं,
13 वैकेंसी, तो 52 पास होंगे। 52 पास होंगे तो हम इस लिस्ट के अंदर देखते हैं कि भाई जो है EWS, अभी EWS के हमारे पास है 146 आए और 52 हमें पास करने, लेकिन जर्नल के देखेंगे कितने हैं, फिर 52 इसके अंदर हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ तक जर्नल के आ रहे हैं, ये जो आगे निकल गया, यानी कि 9 कैंडिडेट्स हमारे ये इसके जो है 9 कैंडिडेट्स हमारे बने। यहाँ तक EWS जर्नल में चला गया, ये जर्नल का कैंडिडेट है 9 वाला। तो 52 9 61, यानी कि हमारे पास जो EWS में 61 का कैंडिडेट होगा वो लास्ट होगा उसका मेन पेपर के लिए। लेकिन हमें देखना कि 62 वाले की मार्क्स उसके बराबर है या नहीं। अगर दोनों के मार्क्स बराबर है तो हम देखिए, देखो इसके अंदर 36.57, अगर इससे अगला 62 देखते हैं तो इसके नंबर अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास है ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो है नरेश कुमारी EWS में, ये हमारे पास है कट ऑफ का जो नंबर है वो नंबर इसके ये बनेंगे EWS के। इस प्रकार देखते हैं हमें ये सभी कैटेगरी अलग अलग मेरिट बनेंगे। अब इसमें एक बात और है कि भाई कुछ फिजिकल हैंडीकैप की वैकेंसी है, जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि भाई 5 वैकेंसी हैं। अब उसका आयोग कैसे करेगा, एक तो VH की जर्नल में ही है, 2 OHH में है, 1 OH में है, 1 ME में है। तो उसका जो है उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स और बुलाए जा सकते हैं। तो मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 139 वैकेंसी थी, 4 टाइम्स हमें बुलाएंगे। तो नियर अबाउट ये हम देखते हैं कि भाई ये हमारे बन गए जो है 52, ये बन गए 556। अगर हम इस पे जाएं मोटे मोटे रूप में तो हम मानते हैं कि 600 कैंडिडेट्स के आसपास बुलाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो उस पर चला जाएगा। तो धन्यवाद।